उस आदमी ने लोहे के तार को तब तक गर्म किया जब तक वह लाल नहीं हो गया। फिर उसे हथौड़े से पीटकर भाले की नुकीली नोक बना दी। जब दूसरा आदमी सो रहा था तो उसने चुपके से उसका डाइविंग चश्मा पहन लिया और समुद्र में मछलियां पकड़ने उतर गया। उसे भरोसा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। जब दूसरा आदमी जागा और उसे अपना चश्मा नहीं मिला तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसने भाला उठाकर उसकी तरफ दौड़ लगा दी। उसकी पत्नी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की में उसके कपड़े फट गए। यह देखकर वह आदमी बिना कुछ बोले वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह ढेर सारी मछलियां लेकर लौटा और लापरवाही से चश्मा वापस फेंक दिया। उसे लगा कि सामने वाला गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन वह उल्टा शांत और खुश दिखाई दिया। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी। वह उसकी आंखों में देखने से बच रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसकी गैरहाजिरी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब बदल दिया। गुस्से में उसने पत्नी को दूसरे आदमी की तरफ धक्का दे दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों को सामान्य व्यवहार करते देखकर उसके अंदर बदले की आग और भड़क उठी। उसने कांच और प्लास्टिक की बोतलों से एक देसी डाइविंग मास्क बनाया और तुरंत समुद्र में उतर गया। पानी के अंदर उसे डूबी हुई एक छोटी नाव दिखाई दी। उसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद था। उसने सोचा कि अगर यह ठीक हो जाए तो वह इस टापू से हमेशा के लिए निकल सकता है। उसने मछलियां पकड़ने का इरादा छोड़ दिया और पूरी ताकत लगाकर नाव को किनारे तक खींच लाया। दूसरा आदमी भी मदद के लिए आया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। कई दिनों तक वह अकेले नाव की मरम्मत करता रहा। इसी दौरान उसकी पत्नी उसके पास आई। उसने माफी मांगी और कहा कि उसने जो किया वह सिर्फ जिंदा रहने के लिए किया था। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि नाव तैयार होने पर उसे भी साथ ले चले, लेकिन उसने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। आखिरकार नाव पूरी तरह तैयार हो गई। उसने उसमें पाल भी लगा दिया। एक दिन वह सफर के लिए मछलियां पकड़ने समुद्र में गया। जब वह वापस लौटा तो देखा कि दूसरा आदमी और उसकी पत्नी उसी नाव में बैठकर भाग रहे हैं। उसकी बनाई हुई नाव अब उससे दूर जा रही थी। वह पूरी ताकत से किनारे की ओर दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह उन्हें रोक नहीं सका और बेबस होकर दूर जाते हुए देखता रह गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, मानो उसे पहले से पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है।